Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के। और आज की ये अपडेट ऐसी है जिसके बारे में आप सबको सुन के काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि ये है डीआरडीओ के इंजन प्रोग्राम से संबंधित रिपोर्ट। दोस्तों, हम सबको पता है कि डीआरडीओ अलग अलग कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल्स के लिए इंजन्स का निर्माण कर रहा है, फिर चाहे वो STFE-25 हो या फिर कावेरी इंजन हो। लेकिन इसी बीच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने हाल ही में मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है जहां पर उन्होंने कावेरी इंजन को लेकर के कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने रखी हैं। दोस्तों, अभी तक हम ये मानते थे कि कावेरी इंजन का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है और उसके भविष्य के बारे में कोई भी निश्चित टिप्पणी हमारे द्वारा नहीं की जा सकती थी। लेकिन डीआरडीओ की जो रिपोर्ट आई है उसने कहीं ना कहीं हमारे जो संदेह के बादल थे उनको हटा दिया है। डीआरडीओ ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये क्लेम किया कि ड्राई कावेरी इंजन जो कि इस समय टेस्टिंग से गुजर रहा है, उसके सर्टिफिकेशंस को 2023 के अंत तक या 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि उसमें 80% से ज़्यादा जो कंटेंट होंगे वो इंडिजिनस होंगे। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो डीआरडीओ ने ये कहा है कि 2024 तक जो भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो पूरे कर लिए जाएंगे और इसमें स्वदेशी जो कंटेंट्स होंगे यानी स्वदेशी साजो सामान का जो परसेंटेज होगा वो 80% से ज़्यादा होने वाला है। उन्होंने कहा कि ड्राई कावेरी इंजन जो है वो इस समय 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है और इस समय ये ग्राउंड टेस्ट और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट से गुजर रहा है जो कि रशिया में आयोजित किए जा रहे हैं। इस टेस्ट के आयोजित होने के बाद एक छोटा टेस्ट और बचेगा जो होगा इंजन इंड्योरेंस टेस्टिंग, और एक बार जब इंड्योरेंस टेस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद सीधा इसे सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन से गुजारा जाएगा। यानी अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो इन टेस्टिंग के बाद इंजन को फाइनल जो सर्टिफिकेशन है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने का वो मिल जाएगा। फिर डीआरडीओ जिस भी प्रोजेक्ट में चाहे इनको इस्तेमाल कर सकेगी। डीआरडीओ ने काफ़ी खुशी के साथ ये बताया कि इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं वो काफ़ी एडवांस लेवल पे की जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां डीआरडीओ के इस इंजन की टेस्टिंग चल रही है तो वहीं ऑलरेडी जो आफ्टर बर्नर सेक्शन का काम है कावेरी इंजन के लिए वो भी शुरू हो चुका है और काफ़ी सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि यही ड्राई कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद 73 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा। और ये चीज़ अब लगभग 90% इंश्योर हो चुकी है कि हमारा हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर 42 यानी HLFT-42 जो आने वाला है, जो कि बेसिकली SDL लिफ्ट के जैसा ही एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं होंगी जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो उसमें इन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अनुमान है कि ड्राई कावेरी इंजन तकरीबन 73 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करेगा जब इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन को लगा दिया जाएगा। वहीं ये भी क्लेम किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो ड्राई कावेरी इंजन है इसका इस्तेमाल हमारे स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम्स में भी किया जाएगा, जो कि एरियल स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं नौसेना के लिए जो डेक बेस्ड अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है उनमें भी आपको कावेरी इंजन सी देखने को मिलेंगे। अब आपको हम एक हफ्ते पीछे ले जाते हैं। एक हफ्ते पीछे आपको हमने रिपोर्ट में ही बताया था कि GTRE ने ही क्लेम किया था कि ड्राई कावेरी इंजन की टेस्टिंग पूरे होने के बाद, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद वो कावेरी मार्क 2 पर काम शुरू करेंगे। यानी कावेरी जो मार्क 2 होगा वो इन्हेंस कोर के साथ में आएगा, इम्प्रूव कोर के साथ में आएगा और वो तकरीबन 57 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा और आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद उसके थ्रस्ट 80 किलोन्यूटन को पार कर जाएंगे। यानी वो जो इंजन होगा उसको लेकर के क्लेम ये किया जा रहा है कि वो इतना कैपेबल होगा कि उसका इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्ट में भी किया जा सकेगा। हालांकि अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के स्टेजेस पे ही है, प्रैक्टिकली इस पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है और वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि कावेरी इंजन के सारे सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। यानी अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो मेन मामला ये है कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसको लेकर के हम ये सोच रहे थे कि शायद अब वो ख़त्म हो चुका है, शायद अब भारत उस पर विचार ना करेगा, लेकिन एक बार फिर से काफ़ी चमत्कारिक ढंग से वो वापस आया है। और अब हमें इस चीज़ की उम्मीद है कि जिस प्रकार के डेवलपमेंट देखे गए हैं और डीआरडीओ का जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है जेट इंजन को लेकर के, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होगी कि आने वाले समय में हमारे देश में ही खुद हमारा डीआरडीओ ही 110 किलोमीटर का इंजन भी विकसित कर ले। क्योंकि डीआरडीओ ने साफ साफ कहा है कि
कावेरी इंजन के फेल होने की, या फेल हम नहीं कह सकते, ये गलत शब्द है, कावेरी इंजन के इंडियन एयरफोर्स के जेट प्रोग्राम में शामिल ना होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे पास अभी कुछ ऐसी कमियां थी इंजन में जिसको हम इम्प्रूव नहीं कर पाए थे। कोर स्टेबल नहीं था, परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो परफॉर्मेंस है उसको स्टेबल कर दिया गया है और इंजन भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और इसीलिए डीआरडीओ को ये आत्मविश्वास है कि आज नहीं तो कल ये जो इंजन है ये आपको स्वदेशी फाइटर जेट्स में देखने को मिलेंगे। वहीं डीआरडीओ से अगर हम बात करें खासकर डिफेंस एक्सपो में, तो कुछ ऑफिशियल से हमने बात करी जहां पर हमको एक खास चीज़ पता चली और वो ये थी कि डीआरडीओ जो 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित करेगा भारत में, उसमें भी जो इंडिजिनस कंटेंट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। यानी कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो डीआरडीओ अभी तक विकसित करने में सही से सफल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ पूरी तरीके से इंजन प्रोग्राम में विफल था। ये बहुत बड़ा भ्रम है हम लोगों के मन में कि हमारा कावेरी इंजन फेल हुआ था। जी नहीं, हमारा कावेरी इंजन फेल नहीं हुआ था, बल्कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ थी जिस पे हमने महारत हासिल नहीं करी थी। और इसीलिए डीआरडीओ जॉइंट वेंचर जब करेगा तो उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। बाकी अधिकतर चीज़ें आपको स्वदेशी ही देखने को मिलने वाली हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।